निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और किसान शांतिपूर्वक है। ये सब चाल है 5 सितंबर की पंचायत को डिस्टर्ब करने की। सरकार डर रही है, किसानों से डरती है और ये देख रही है कि किसानों का दायरा देश के अंदर बढ़ता ही नहीं है। आप इतिहास उठाओ, जब जब ज़्यादा जुल्म बढ़े हैं वो हरियाणा ने झेले हैं। और ये रोटी बचाने की लड़ाई है, ये देश बचाने की लड़ाई है। तो अब ये लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। तभी हरियाणा के लोगों पर जुल्म ढा रही है सरकार कि किसान सारे वहाँ पहुँच जाएं। इनको ये पता नहीं है कि ये भारत का जो किसान है ये राजनीति में भी तुम्हारा बाप है। देखिए, ये जुल्मी सरकार है, निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और किसान शांतिपूर्वक है। ये सब चाल है 5 सितंबर की पंचायत को डिस्टर्ब करने की। लेकिन सरकार कुछ भी कर ले, 5 तारीख की महापंचायत को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। और जितना किसानों को छेड़ेगी, किसानों के अंदर उतना रोष बढ़ेगा और मुजफ्फरनगर में उतनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। लेकिन एक बार आती है कि जब किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर पुलिस लाठी क्यों चार्ज कर रही है? इसका मतलब है किसान कुछ ना कुछ कर रहा हो, इसलिए पुलिस को गुस्सा आ रहा है। सरकार डर रही है, किसानों से डरती है और ये देख रही है कि किसानों का दायरा देश के अंदर बढ़ता जा रहा है और देश की जनता किसानों के साथ जुड़ती जा रही है। क्योंकि अब ये लड़ाई किसानों के कानूनों तक सीमित नहीं है, अब ये लड़ाई देश बचाने की है। और जब देश बचाने की लड़ाई होती है तो ऐसी घटनाएं सरकार के में बैठे नुमाइंदे कराते हैं जनता को डराने के लिए। लेकिन अब देश की जनता डरेगी नहीं। लेकिन ये कई बार हो चुका है, खास के हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर किसानों पे अत्याचार हुआ, जो लाठी चार्ज पुलिस ने किया है, वो हरियाणा में ही हुआ। देखिए, आज ही नहीं है, आप इतिहास उठाओ, जब जब ज़्यादा जुल्म बढ़े हैं वो हरियाणा ने झेले हैं और हरियाणा ऐसे जुल्मों का जवाब देने के लिए सक्षम है। वहाँ लाठी चार्ज किया गया, उसके 15 या 20 मिनट बाद पूरा हरियाणा जाम कर दिया गया है और शाम तक जाम रहेगा। नहीं तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हरियाणा जाम कर दिया गया, तो फिर आम पब्लिक को दिक्कत होगी, उसमें सरकार को क्या फायदा? मतलब सरकार को कुछ? देखिए, जब सरकार से लड़ाई होती है, ये लड़ाई किसके लिए है? वो जो जिसको आप बोलते हैं कि आम जनता को परेशानी होती है, ये उस आम जनता की लड़ाई है, उनका भविष्य बचाने की लड़ाई है और ये रोटी बचाने की लड़ाई है, ये देश बचाने की लड़ाई है। तो अब ये लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। किसान का हौसला नहीं टूटेगा इस तरह से पिटाई, लाठी चार्ज? बहुत ये पता है कि सर फूटा है, जो जैसे जैसे फोटोज आ रहे हैं, तो आप जब जब किसान का खून दिखाई देता है, किसान का हौसला 1000 गुना बढ़ जाता है। जब तक किसान के खून नहीं निकलता तब तक किसान तो सुस्त रहता है। ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा का जो संघर्ष है वो इस आंदोलन का बड़ा संघर्ष है और आप लोग वो संघर्ष नहीं कर रहे? क्योंकि बार बार हरियाणा में सरकार और किसानों के बीच टकराव हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है। वो क्या है कि केंद्र सरकार की एक नीति है कि इस सारे आंदोलन को समेटकर हरियाणा में शिफ्ट किया जाए। तभी हरियाणा के लोगों पर जुल्म ढा रही है सरकार कि किसान सारे वहाँ पहुँच जाएं। इनको ये पता नहीं है कि ये भारत का जो किसान है ये राजनीति में भी तुम्हारा बाप है। वो सब समझता है और हरियाणा की जनता सक्षम है इन जवाब देने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी जब जब ये थोड़ा सा मुंह उठाते हैं किसान इनका फंड दबा देता है। वो सिसोली में देख लिया होगा, मेरठ में देख लिया होगा, गढ़ में देख लिया होगा। तो जहाँ जहाँ ये नेता फंड, सिसोली में किसानों ने हिंसा की थी? हिंसा नहीं की थी, फंड दबाया था थोड़ा सा। सांप का फंड दबाना भी जरूरी है। जब सांप काटने के लिए आता है तो उसे दूध नहीं पिलाया जाता, कैसे दबाया जाता है? वो ऐसे दबाया जाता है
कि जब किसान लखनऊ जाने की बात करता है तो सरकार किसान का बक्कल उतारने की बात करती है। और वहाँ गांव के थोड़े से बच्चे थे, उन्होंने कहा कि बक्कल ऐसे उतारा जाता है, वो सरकार को बता दिया था। ताऊ एक बात और है कि जो सबसे ज़्यादा जो अभी दबाव झेल रहा है वो हरियाणा सरकार है, क्योंकि दो बॉर्डर जो मेन बॉर्डर है, जो मेन रास्ता है, तो किसानों ने हरियाणा के ही बॉर्डर को पकड़ रखा है। इसलिए हो सकता है कि किसान जो हरियाणा सरकार किसानों से परेशान है, इसीलिए आप पे लाठीचार्ज कर रही है बार बार, ये भी हो सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन हरियाणा का मेन, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री एक कहते हैं ना पड़ी लकड़ी लेना, तो ये पड़ी लकड़ी ले रहा है और ये सरकार का चहेता बनना चाह रहा, अपनी कुर्सी बच नहीं रही और ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो गृह मंत्री है वो बिज्जू दाढ़ी वाला बिज्जू, अरे बिज्जू है जो पैरों में घुसता है, तो वो सोच रहा है कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊं, और खट्टर को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है। वो लड़ाई उनकी है और खींच उतार रहे हैं किसानों पर। तो वो सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार को, कि हमारी पावर है, हम किसानों पर लाठी चार्ज कर देते हैं, और वो किसान अभी शांत बैठा है। क्योंकि जो बॉर्डर के किसान है वहाँ जाएंगे उनके समर्थन में, मतलब जिस तरह से लाठीचार्ज नहीं, किसानों को जाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा में बहुत हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कम नहीं है। क्यों कि आज़ादी की लड़ाई में भी हमारी माताएं बहनें बराबर लड़ी हैं अंग्रेजों से, तो यहाँ भी लड़ेंगी। तो एक बात होगा ना कि जैसे अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, तो ये लोग किसान जो है लोग डर जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस तरह से मार्केट होगी। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का वाकया आया पंचायत से पहले या पंचायत के दिन, तो फिर किसान क्या करेगा? देखिए, जो हरियाणा में इन्होंने किसानों को छेड़ा है, ये सोते शेर को जगा दिया है। अगर मेरा हिसाब था कि हरियाणा से लगभग 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन आज की इस घटना ने उसको 2 गुना कर दिया है, मतलब 15 से 20 लाख अकेले हरियाणा से आएगा। 20 लाख हरियाणा अब बढ़ गया, अब डबल होगा। मतलब ये उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है आप लोगों की तरफ। ये उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, भारत सरकार को भी बड़ी चुनौती है, और पूरे वर्ल्ड की निगाह लगी हुई है इस महापंचायत पे। और जो 72 देशों में किसानों का हमारा संगठन है, वहाँ की सरकारों के भी निगाह है, और वहाँ के संगठनों की और किसानों की भी निगाह है इस आंदोलन पर। मतलब ये जो पंचायत है ये बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में, बहुत बड़ा करेगी। इसका फेवर किसको जाएगा? बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जाएगा। लेकिन आपके फायदा, आपको क्या फायदा होगा इससे? आपको क्या फायदा दिख रहा है? देखिए, जो हमारा कातिल है, जो हमारा दुश्मन है, सबसे पहले उस दुश्मन को भट्ट में बांटना है। फायदा और नफा नुकसान वो बाद की चीज होती है, पहले दुश्मन को भट्ट में बांटो, आगे की रणनीति बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बाद 2 पार्टी बच जाती है जो मेन तौर पर पार्टी मानी जाती है, एसपी और बीएसपी। लेकिन बीएसपी अगर पंजाब में ले रही है तो सीधा संकेत करिए अकाली दल के साथ जाएंगे। वो बीजेपी के साथ बोला कि मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीएसपी को आपका वोट चला जाता है तो वो बीजेपी को चला जाएगा। जिस तरह से मायावती कह रही है बीजेपी की तरफ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम जैसा पत्रकार समझ सकता है, हाँ। तो ये किसान नहीं जानता ये बात, ये सब जानते हैं। और ये आने दो चुनाव का समय, चुनाव की घोषणा होने दो। अरे अभी तो सूतना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा हो रहे हो, अभी होने दो तरह चुनाव की घोषणा। माहौल ये किसान है, जब 5 दिन 10 दिन के अंदर करोड़ों लोगों के महापंचायत कर सकता है, तो जब ये चुनाव में निकलेगा तो क्या माहौल बनेगा। चिंता मत करो, एक रात में उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देगा ये किसान। लेकिन बीजेपी जो है वो माहौल बना चुकी है हिंदू मुस्लिम करके। आप देख रहे हैं चूड़ी वाले हो या
किसी को पकड़ के पाकिस्तान इंडिया भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद ये सब शुरू हो चुका है हिंदू मुस्लिम। तो ये कहीं ना कहीं वोट के लिए शुरू हो चुका है ना। देखिए उसको हिंदू मुस्लिम करने दो, करेगी किससे? ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम होगा? फिर मार कौन रहे हैं? कौन? जो मारपीट कर रहे हैं। कर लेने दो, कर लेने दो। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी कितने लोगों की शहादत गई थी? क्या कोई बता सकता है नाम? भारत सरकार भी नहीं बता सकती। तो जब देश की लड़ाई में शहादत तो देनी पड़ती है।